I was never a fitness enthusiast. Running, भागना, दौड़ना, that was never my cup of tea. मेरी दिनचर्या थी मेरा स्कूल, बच्चे, परिवार और मैं. Life seems to be very easy. यही एक दिनचर्या थी. सुबह स्कूल जाना, दिन भर बच्चों के साथ काम करना, परिवार के साथ रहना. हेल्थ was secondary. जो मन में आया खाया, सोए, एंजॉय किया. बट आई वॉज रॉन्ग. बोलते हैं कि जीवन हमेशा एक जैसा नहीं चलता. बात है 19 दिसंबर 2015 शनिवार की. मेरे ऑफिस में बहुत गहमा गहमी थी. इट वॉज पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग. बच्चे, पेरेंट्स, टीचर्स, all of them were there in my office. Suddenly, I coughed and I was coughing blood, and that was a never-ending process. So, without saying anything to anyone, I stood up और मैं मेरे ऑफिस से बाहर चला गया. I went to doctor at Seeker. Clearly the signs of worry was visible on doctor's face. अगले 2 घंटे बाद में मैं मेरे परम मित्र शिवराम के साथ जयपुर के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में पहुंच चुका था. हॉस्पिटल वॉज बिग बट होप वॉज वेरी लेस. जो टेस्ट हुए, जो स्कैन्स हुए, उनमें चीज़ें और भी ख़राब आईं. लिटरली आप लोग बोल सकते हो कि वो दैट वॉज अ डेथ सेंटेंस फॉर मी. जीवन रुक गया था. मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे डर लगना भी बंद हो गया था. बट मुझे जो चेहरा दिख रहा था उस वक्त, वो मेरे 5 महीने की बेटी थी. मैं उस इंसान के लिए जीना चाहता था जो मेरा नाम भी नहीं जानती थी. द ओनली थिंग विच आई डोंट वॉन्ट, जस्ट वन फोटोग्राफ इन हर लाइफ. नेक्स्ट डे मी with my friends शिवराम, शैलेंद्र एंड मेरे ब्रदर इन लॉ, जिनका मेरे जीवन में बहुत प्रभाव है, मनीष जी, हम चारों लोग बॉम्बे के कोकिलाबेन हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं. मैंने अपने आप को भगवान बालाजी को समर्पित कर दिया था कि अब वो जाने और उनका काम जाने. सिर्फ़ एक चीज़ जो मेरे मन में थी, वो मेरे पिताजी की सिखाई हुई, कभी भी जीवन में बेचारा बन के नहीं जीना. लड़ेंगे, बहुत मजबूती से लड़ेंगे. और अगले 2 दिन में ये तय हो गया कि इस बीमारी का सिर्फ़ और सिर्फ एक उपचार है, वो है सर्जरी. हमने अपनी तरफ से ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया. ये बात उस वक्त तक सिर्फ मेरी पत्नी को पता थी. मेरी पत्नी ने वो संघर्ष अपने आप लड़ा. वो मेरा ध्यान भी कर रही थी और उसके साथ साथ स्कूल का भी. मुझे याद है उस वक्त हमारे स्पोर्ट्स वीक चल रहा था. मैं क्योंकि हॉस्पिटल चला गया तो मेरी वाइफ ने कमान संभाली और शी वॉज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट विदाउट टेलिंग एनीवन, विदाउट शोइंग हर इमोशंस. क्योंकि हमने जो ज़िम्मा हमारे कंधे पे लिया है, वो जिम्मेदारी हमको पूरी करनी ही होती है. बहरहाल डॉक्टर्स ने तय किया. उसके बाद में एक डेट डिसाइड की कि 31 दिसंबर 2015 को हम सर्जरी कर सकते हैं. हमने हाँ भर दी. मैं घर आया वापस 5-7 दिन की छुट्टी में. मैं अपनी मम्मी के पास दिन भर बैठता था. बेटी के साथ, बेटे के साथ रहा. बालाजी महाराज के पास गया और मैंने हाथ जोड़ के यही विनती की कि सब कुछ आपको करना है. बट एक विश्वास था कि अंतिम सांस तक ये लड़ाई लड़ेंगे ज़रूर. और इस लड़ाई में मेरे साथ मेरे परिवारजन, मेरे स्कूल के टीचर्स, सब लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया. छोटे छोटे बच्चों की दुआएं थी. सो मुझे अभी भी याद है कि 31 तारीख को सुबह मुझे 7 बजे हॉस्पिटल से ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर्स की टीम लेके गई. 8 बजे मेरी सर्जरी शुरू हुई. और जैसा कि मुझे तो याद नहीं है, मेरे मित्रों ने बताया कि सर्जरी लगभग 10 घंटे चली. 10 घंटे के बाद में मैं बेहोश था. 19वीं मंजिल पे मैं था और आतिशबाजी से मेरी नींद खुली. आई फाउंड वन नर्स विद मी एंड आई सेड कि मुझे मेरे घर पे बात कराइए. उन्होंने मना कर दिया कि हम आपको बात नहीं करा सकते. उस वक्त मैंने देखा कि अब मेरे पास 2 चॉइसेस हैं. या तो मैं हार जाऊं
या फिर मैं अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी स्कूल के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने दोस्तों के लिए उठूं और संघर्ष करूं। वो दिन है और आज का दिन है। मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद में मैंने स्ट्रगल्स किए। सर्जरी के बाद मुझे बताया गया कि मेरे राइट लंग का आधा हिस्सा निकाल दिया गया है और अब जो मेरी कैपेबिलिटीज़ हैं वो बहुत कम हो जाएंगी। उस रात बहुत कुछ बदल गया। डर नहीं गया, पर अब डर मुझे कंट्रोल नहीं कर पाया। अ न्यू संजीव वॉज बॉर्न, नॉट एंग्री बाय दिस टू मी, नॉट ब्रोकन बट फोकस्ड। मैंने डिसाइड किया मैं रुक नहीं सकता, जीना है। जहाँ पे मैं चल नहीं पाता था मैंने दौड़ना शुरू किया। और ये कहानी, चाहे वो गोवा की समुद्र के तट पे मैराथन हो, चाहे वो दुनिया की सबसे ऊंची 17,800 फीट पे खारदुंगला चैलेंज हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका के 5 बड़े पहाड़ चढ़ के कॉमरेड्स अल्ट्रा मैराथन 90 किलोमीटर करनी हो, चाहे वो जैसलमेर में धोरों पे 100 किलोमीटर दौड़ना हो। जो फेफड़े कभी सांस लेने के लिए तरसते थे, उन फेफड़ों से मैंने पहाड़ चढ़े, धोरों पे भी दौड़ा, समुद्र तट पे भी दौड़ा और अभी ये यात्रा शुरू हुई है। पर ये सब आसान नहीं था। जो मैंने आपको मेरी कहानी सुनाई है, उसके पीछे बहुत सारे लोगों का संघर्ष, त्याग छुपा हुआ है। चाहे वो मेरा परिवार हो, चाहे वो मेरे मित्र हों, चाहे वो मेरे स्कूल के बच्चे हों, चाहे वो मेरे स्कूल के टीचर्स हों और वो डॉक्टर्स हों जिनको मैं भगवान ही मानता हूँ। इन सब के साथ और इन सब के भरोसे आज मैं सब लोगों के सामने जीवित हूँ। मुझे 10 साल लग गए ये हौसला जुटाने में कि मैं अपनी ये संघर्ष की यात्रा आपसे साझा कर सकूं। एंड वाई आई एम टेलिंग दिस ऑल, क्योंकि कैंसर नेम इज़ डेडलियर देन द डिजीज़ एंड आई हैव लिव्ड इट। आई वॉन्ट टू फेट द फियर ऑफ सी। कितने सारे लोग हैं जो आज कैंसर से लड़ रहे हैं चुपचाप, और शायद कुछ तो लड़ भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो डर जाते हैं, अकेले हैं। दिस जर्नी कैन बी वॉन ओनली बाय सपोर्ट। जो सपोर्ट मुझे मिला है मैं आगे देना चाहता हूँ। एक होप दैट आई एम विद यू। ऑन दिस वर्ल्ड कैंसर डे एक छोटी मदद की पहल कर रहा हूँ। एक कैंसर फाउंडेशन, आई कैन एनीवन कैन, जिसका मकसद है अवेयरनेस बढ़ाना और एक सपोर्ट सिस्टम डेवलप करना। अगर आपको लगता है कि आपको हमारी मदद की ज़रूरत है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमको मैसेज कर सकते हैं। मैं और मेरे फाउंडेशन की टीम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहेंगे।